दोस्तों, आपने गूगल के मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र गूगल क्रोम को तो यूज़ किया ही होगा, जिसके मार्केट शेयर की अगर बात करें तो अराउंड 65% है और जो कि सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरनेट ब्राउज़र भी है। तो मैं आज आपसे इस वीडियो में कुछ गूगल क्रोम से रिलेटेड फीचर्स और सेटिंग्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनसे आपका गूगल क्रोम को यूज़ करने का ओवरऑल एक्सपीरियंस बिल्कुल बदल जाएगा। और हो सकता है कि आपने इन सेटिंग्स और फीचर्स को पहले यूज़ नहीं किया हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है देवव्रत और आप देख रहे हैं हे आई एम द टेक गुरु यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं। हम जल्द ही गूगल क्रोम की सेटिंग्स और इसके फीचर्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक वेबसाइट पर एंटर करते हैं myactivity.google.com। जब भी हम गूगल की किसी भी सर्विस या फिर गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं तो ये हमारी सारी पर्सनल डाटा या फिर एक्टिविटीज़ को ट्रैक या फिर आप कह सकते हैं कि कलेक्ट करता रहता है, और हम इन सब चीज़ों को कंटिन्यूसली फुली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आप इन्हें ऑटो डिलीट कर सकते हैं। ऑटो डिलीट करने के लिए एक्टिविटी कंट्रोल्स पर जाएं। यहाँ पर आपको राइट में टॉगल ऑन मिलेगा। अगर यह टॉगल ऑन है तो ये आपकी क्रोम हिस्ट्री एंड एक्टिविटी एप्स, साइट्स एंड डिवाइसेस दैट यूजेस गूगल सर्विसेज को ट्रैक या फिर सेव करता रहेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप जो भी कुछ बोलकर सर्च करते हैं उसे भी सेव करता रहेगा, तो इसे ऑफ ही रहने दें। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो डिलीट का। यहाँ अभी ऑफ है तो इसे ऑन कर लें। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 मंथ्स, 18 मंथ्स और डोंट ऑटो डिलीट। इनमें से आप जो भी चाहें वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपकी ऑल एक्टिविटीज़ ऑन गूगल क्रोम या फिर किसी भी गूगल की एप्लीकेशन से जो ऑटो डिलीट हो जाएगी। मैं 3 मंथ्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको कंफर्म कर देना है कि आप 3 मंथ्स में अपनी ऑल एक्टिविटीज़ को डिलीट करना चाहते हैं। पर क्लिक करने के बाद आपको शो किया जाएगा कि नाउ यूअर प्रेफरेंस हैव बीन सेव्ड। अब जल्दी से हम कुछ सेटिंग्स को देखते हैं। इसके लिए ऊपर की तरफ राइट साइड में बने 3 डॉट्स पर क्लिक करें। उसके बाद सेटिंग्स पर जाएं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारी सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, और जो कुछ हिडन सेटिंग्स हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यू एंड गूगल और ऑटोफिल को स्किप कर देते हैं। सेफ्टी चेक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपने ब्राउज़र की सेफ्टी को चेक करने के लिए चेक नाउ पर क्लिक करें। यह आपको बताएगा कि क्या आपके पासवर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है या आपने सिर्फ ब्राउजिंग को टर्न ऑफ कर रखा है, तो ये आपको वार्निंग देते हैं। सेफ ब्राउजिंग गूगल की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जब भी आप किसी डेंजरस साइट, एप्लीकेशन या फिर एक्सटेंशन को डाउनलोड करते हैं तो ये आपको वार्निंग शो करता है। ऑप्शन देता है कीप या फिर डिस्कार्ड, और यहाँ पर ये आपको बताएगा कि आप किसी हार्मफुल एक्सटेंशंस को तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर चेक करने के बाद आप उन्हें रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेक्शन में। अगर फायरफॉक्स से कंपेयर करें तो फायरफॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक कर देता है, लेकिन गूगल क्रोम में ऐसा नहीं है। जब तक हम इन्हें ब्लॉक नहीं करते सेटिंग्स में जाकर, तब तक ये थर्ड पार्टी कुकीज़ को अलाउ करता रहता है। अब कुकीज़ एंड साइट डाटा पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। अलाउ ऑल कुकीज़, इसे सेलेक्ट ना करें। ऑप्शन है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इन इनकॉग्निटो मोड, कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। और चौथा है ब्लॉक ऑल कुकीज़, इसे तो बिल्कुल भी सेलेक्ट ना करें, क्योंकि इसे सेलेक्ट कर दिया तो आपको अपनी फेवरेट साइट्स को एक्सेस करने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये रहने दें। थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। यह बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन इसे हमें मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ता है। अब प्राइवेसी और सिक्योरिटी में ही सिक्योरिटी ऑप्शन पर चलते हैं। यदि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर या फिर किसी से भी ट्रैक होने से बचना चाहते हैं
कि आपने किस साइट को विजिट किया है। तो ऐसा करने के लिए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें और एडवांस्ड में यूज सिक्योर डीएनएस को सेलेक्ट करें। आपको यहाँ पर दो चॉइसेस मिलेंगी, विद योर करंट सर्विस प्रोवाइडर और दूसरी है विद। पहले ऑप्शन को रहने ही दें क्योंकि ये ऑलमोस्ट यूजलेस है। विद में कोई भी सेलेक्ट कर ले। ये मुझे लगता है कि क्रोम की सबसे अच्छी प्राइवेसी रिलेटेड सेफ सेटिंग होगी। अब साइट सेटिंग्स में चलते हैं और इसे परमिशन पर स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब आप यहाँ से परमिशंस को ब्लॉक, अलाउ या फिर आस्क ऑलवेज भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी इंडिविजुअल साइट्स की परमिशंस को चेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस वेबसाइट को ले लेते हैं। इस तरह से आप नोटिफिकेशंस को ब्लॉक या फिर अलाउ कर सकते हैं। अब बैक चलते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी न्यू वेबसाइट पर विजिट करते हैं और ये टॉगल ऑन है तो आपसे नोटिफिकेशंस के बारे में पूछेगा, आप ऑन करना चाहते हैं या फिर ऑफ। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशंस के बारे में ना पूछे तो आप इस टॉगल को ऑफ कर दें। अब देखते हैं कि पॉपअप्स को ब्लॉक कैसे करें। सेटिंग्स को ही स्क्रॉल डाउन करें और पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करें, ब्लॉक या फिर अलाउ कर सकते हैं। अब अपीयरेंस की तरफ चलते हैं। यदि आपको क्रोम का लुक पसंद नहीं है या फिर आप उससे बोर हो गए हैं तो आप थीम्स में जाकर इसकी स्किन्स को बदल सकते हैं। राइट में इस आइकन पर क्लिक करें। इससे आप गूगल क्रोम के थीम स्टोर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको जितनी भी अवेलेबल थीम्स हैं वो मिल जाएंगी और जो आपको पसंद आए उसे यूज कर सकते हैं। मैं इस वाली थीम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड टू क्रोम पर क्लिक करें। ऐड करने के बाद टैब्स और होम स्क्रीन का कलर और बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। क्रोम या फिर किसी भी दूसरे ब्राउजर में होम बटन डिफॉल्ट टर्न ऑफ होता है। यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। आप न्यू टैब को भी ओपन कर सकते हैं या फिर किसी दूसरी अपनी फेवरेट वेबसाइट में भी एंटर कर सकते हैं। वेबसाइट एंटर करने के बाद एड्रेस बार के लेफ्ट साइड में होम बटन अपीयर हो जाएगा। अब चलते हैं सर्च इंजन की तरफ। यहाँ पर आप अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सर्च इंजन मिल जाएंगे तो वो आप चूज कर लें। अगर प्राइवेसी कंसंट्रेटेड सर्च इंजन को आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप डकडकगो को यूज़ कर सकते हैं, जो कि गूगल से भी ज़्यादा प्राइवेसी को लेकर कंसंट्रेटेड है। अगर आपको भी बुकमार्क्स करना पसंद नहीं है तो मैं आपको अपनी फेवरेट साइट्स को एक्सेस करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। मैनेज सर्च इंजन पर जाएं। हम इसका यूज़ मोस्टली सर्च इंजन्स को डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप अदर सर्च इंजन में जाकर अपनी फेवरेट साइट्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड पर क्लिक करें। सर्च इंजन में वेबसाइट का नाम डाल दें। यहाँ पर कोई भी शॉर्ट की जो आप उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो एंटर कर दें और URL में वेबसाइट का URL डाल दें। जब आप ये सारी चीज़ें एंटर कर दें उसके बाद ऐड पर क्लिक करें और अब आपकी फेवरेट वेबसाइट का शॉर्टकट बन गया है। सर्च बार में अब जाकर आप शॉर्ट की डाल दें जो आपने वहाँ पर एंटर की थी शॉर्टकट बनाते समय, तो आपकी फेवरेट वेबसाइट वहाँ पर ओपन हो जाएगी। क्या आपको पता है कि जो एप्स क्रोम के साथ अटैच्ड होती हैं वो क्रोम में क्लोज होने के बाद भी बैकग्राउंड में रन होती रहती हैं। वो इसलिए ताकि उनकी नोटिफिकेशन आपको क्रोम क्लोज होने के बाद भी आपको मिलती रहे। अगर आप उनको बंद करना चाहते हैं तो एडवांस में जाएं, उसके बाद सिस्टम्स, इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू रनिंग एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड वाला टॉगल ऑन मिलेगा, इसे ऑफ कर दें। अब बैकग्राउंड एप्स बंद हो जाएंगी। अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो आप यूज हार्डवेयर एक्सीलरेटर व्हेन अवेलेबल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी प्रोसेसेस होती हैं
जो कि सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में हार्डवेयर फास्ट कर सकता है। और यदि आपको कोई लैग या फिर फ्रीजिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो इसे बंद ही रखें। और हाँ, यदि ये ऑप्शन ऑन रहेगा तो आपकी लैपटॉप की बैटरी भी जल्द ड्रेन होगी। अब चलते हैं रीसेट एंड क्लीन अप सेक्शन में। यहाँ पर आपको एक बिल्ट इन टूल मिलता है, क्लीन अप कंप्यूटर। इसकी मदद से आप हार्मफुल ऐप्स को कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं, जो कि गूगल क्रोम की परफॉर्मेंस या फिर आप कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशन गूगल के रूल्स का उल्लंघन करती है उन्हें डिलीट कर सकते हैं। क्लिक ऑन क्लीन अप कंप्यूटर। अब फाइंड पर क्लिक करें और यहाँ पर इसे ऑफ करने का अभी तक कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि इनकॉग्निटो मोड में आप एक्सटेंशंस को यूज़ नहीं कर सकते। इसे फिक्स करने के लिए मेन्यू बटन पर क्लिक करें, मोर टूल्स पर जाएं और एक्सटेंशन को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर एक्सटेंशन को सेलेक्ट करें जो आप इनकॉग्निटो मोड में यूज़ करना चाहते हैं। डिटेल्स पर क्लिक करें। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा अलाउ इन इनकॉग्निटो मोड, इसे ऑन कर लें। अब आप इस एक्सटेंशन को इनकॉग्निटो मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। एक और सेटिंग एक्सटेंशंस के लिए, अगर आप अपने किसी भी फेवरेट एक्सटेंशन या फिर जिस एक्सटेंशन को आप मोस्टली यूज़ करते हैं उसके लिए शॉर्टकट की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉप में एक्सटेंशन मेन्यू पर जाएं और कीबोर्ड शॉर्टकट को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप किसी भी एक्सटेंशन के लिए शॉर्टकट कीज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं। शॉर्टकट की दबाएं और अब आप देख सकते हैं कि जो हमने शॉर्टकट कीज बनाई थी वो अच्छे तरह से काम कर रही है। और आप इन्हीं कीज को दोबारा दबाकर इस एक्सटेंशन को क्लोज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मोस्ट फेवरेट सेटिंग, हो सकता है कि आपकी भी फेवरेट हो, वो है डार्क मोड। डार्क मोड को कैसे एनेबल करें? इसको एनेबल करने के लिए एक वेबसाइट पर जाएं, chrome:/flags। यहाँ पर सर्च बॉक्स में डार्क मोड सर्च करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में एनेबल सेलेक्ट करें। अब नीचे की तरफ राइट में रिलॉन्च पर क्लिक करें। अब आपका गूगल क्रोम अपने आप बंद होकर दोबारा अपने आप ऑन हो जाएगा। आप लैपटॉप का यूज स्टडी या फिर लंबे समय के लिए करते हैं तो रीडर मोड ऑप्शन को जरूर ऑन कर लें। एक बार फिर से सर्च बॉक्स में जाएं और यहाँ सर्च करें रीडर मोड और इसे भी डार्क मोड की तरह से एनेबल कर लें और रिलॉन्च पर क्लिक कर दें। रीडर मोड आपकी आईज पर स्क्रीन का इफेक्ट कम होने देगा। अब रीडर मोड को यूज करने के लिए वेबसाइट को ओपन कर लें। जिस भी वेबसाइट पर आप रीडिंग मोड को यूज करना चाहते हैं, उसके बाद एड्रेस बार के राइट में रीडर मोड आइकन पर क्लिक करें और ये देखिए रीडर मोड ऑन हो गया है। इस ए वाले आइकन से आप बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज और फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप क्रोम में डाउनलोडिंग स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को जरूर ऑन कर लें। सर्च बॉक्स में सर्च करें पैरेलल, इसे एनेबल कर लें और क्रोम को रिलॉन्च करें। अब आपकी डाउनलोडिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, जो कि आपकी लॉन्ग फाइल्स को डाउनलोड करने में हेल्प करेगी और डाउनलोडिंग लिंक्स भी करप्ट नहीं होंगे। एक और गूगल क्रोम के कूल फीचर के बारे में बात करते हैं, वो है सेंड वेबसाइट टू अनदर डिवाइस। इससे अगर आप किसी वेबसाइट को लैपटॉप से मोबाइल या फिर मोबाइल से लैपटॉप में ओपन करना चाहते हैं तो वो इजीली कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए वेब पेज पर राइट क्लिक करें, उसके बाद सेंड टू योर डिवाइसेस पर क्लिक करें। अब आप अपने डिवाइस को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गई है और मैं इस वेबसाइट को ओपन कर सकता हूँ। अगर आप भी गूगल क्रोम के बैकग्राउंड से बोर हो गए हैं तो आप इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए होम पेज पर जाएं और इस पेन वाले आइकन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर अपनी कोई भी फोटो या फिर इनमें से आप किसी भी बैकग्राउंड को चूज कर सकते हैं। शॉर्टकट्स में आप अपने मोस्ट विजिटेड साइट या फिर माय शॉर्टकट्स को भी यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें
तो इन्हें ऑफ भी कर सकते हैं। कलर्स एंड थीम में आप थीम का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप जो भी थीम का कलर यूज करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जो मैंने आपको इस वीडियो में गूगल क्रोम से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताया है, उनको यूज करने के बाद में आपका गूगल क्रोम को यूज करने का ओवरऑल एक्सपीरियंस चेंज हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा।